हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज अभी सुबह व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मतलब कि अब से थोड़ी पहले मैं उठी थी 5:30 बजे। तो वहाँ से अपनी रूटीन स्टार्ट होती है। और एक एक सीन आपको कल का बताती हूँ कि उसमें क्या हुआ था। कल के वीडियो में आपने देखा होगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं और कहानी लास्ट तक चलेगी। और चलो, तो जो भी है देखते हैं। आप सब बताना कि आपके वहाँ ठंड कैसी पड़ रही है। ये कैडी पड़ रही है, हमारे मारवाड़ी है। तो कैसी पड़ रही है? मुझे है ना ठंड बहुत पसंद है। मतलब कि ठंड का मौसम पसंद है गर्मी से ज़्यादा। लेकिन इस बार तो ठंड ज़्यादा पड़ी तो लग रहा है कि नहीं नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए। तो आप बताना, आपको सर्दी पसंद है या फिर गर्मी। और चलो देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, वो पार्सल सामने पड़ा है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बच्चे इस पार्सल को खोलने के लिए, जो टेबल के नीचे पड़ा है ना वो वाला, तो इसको खोलने के लिए बेसब्री से एक दिन से इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि मैंने कहा एक ऐसा कैसा और आने वाला है। इसमें आने हैं टिफ़िन। मतलब इसमें 2 टिफ़िन है बच्चों के और एक मेरा टिफ़िन जो आना है। मैंने सोचा तीनों ही साथ में खोलते हैं, लेकिन बच्चे कह रहे नहीं, हमसे इतना इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो हुआ क्या था कि इसको छोड़ के मैं तो स्कूल चली गई कल सुबह। और फिर मैंने कहा आज शाम तक दूसरा वाला आ जाएगा, फिर हम अनबॉक्स कर देंगे। इतना क्या जल्दी, आज वैसे भी तुम्हारी छुट्टी है और कल स्कूल खुलेंगे ना, तो फिर स्कूल ले जाना तुम लोग और मैं भी मेरा ले जाऊंगी। लेकिन शाम को मैं आई ना, तब तक मेरा वाला पार्सल आया नहीं था। और बच्चे जो है मतलब मुझे परेशान करने लग गए थे। तो फिर ये सुबह की रूटीन हम निपटाते हैं और फिर शाम के टाइम पार्सल भी खोलते हैं। और पार्सल हमारे साथ क्या किया है वो भी देखते हैं। इसके पीछे हमारा बच्चा है, कपड़े ढूंढ रहा है। आजा आजा, ढूंढ मिल गए हैं। तो कहाँ गया? कपड़े मिले? मैंने पानी गर्म किया था, चाय पी थी और अब पानी इसके बाथरूम में रख दिया। मैं बना रही हूँ इनके लिए पास्ता। इधर रखी बाल्टी और टब ले जा, टब में मिक्स कर ले। पानी पड़ा इधर गर्म, कपड़े अंदर रख, फिर टब ले आ। टब मैं लाती हूँ। टब है कहाँ? सारे के सारे बाहर किसने रखे? इधर पड़े। जूते जूते पूरे घर में। इधर मम्मी सो रही है, आज तबीयत सही नहीं है। लाइट बंद करो। कर ठंड आ रही है, ये बंद करूं पहले तो। और ये लाइट्स बंद। तेजू लेटर जाओ, मैं जा रही हूँ रसोई में। मैं बनाऊंगी पास्ता। बच्चे मजबूरी में जबरदस्ती मेरे से बनवा रहे हैं, क्या ही करूं। दिव्या आज 3 दिन से कह रही है कि मुझे पास्ता खाना है। मतलब बैठी बैठी कभी तो ऐसे मतलब जैसे कोई क्रेविंग हो जाती है उसको, बोलती है मुझे अब भी कभी खाना है, बस अब भी खाना है। लेकिन 3 दिन से कहते कहते फिर आज मैं बना ही रही हूँ। सुबह जल्दी उठ के मैंने सोचा तेजस खा लेगा, दिव्या भी खा लेगी, मम्मी को भी काफ़ी पसंद है, मेरा तो वैसे भी व्रत है। तो फिर बनाने के बाद तेजस ने बोला मैं टिफ़िन में भी ले जाऊँगी, तो मैंने दे दिया। और ये मैक्रोनी वाला बना रही हूँ। और घर मैक्रोनी थी क्या? दूसरा वाला मैक्रोनी थी ना, तो मैक्रोनी वाले हैं और कम ही थी घर पे। और वैसे भी मेरे हाथ से चीज़ कम ही बनती है, यानी 3 जनों के या 2 जनों के, इससे ज़्यादा बनती भी नहीं है। तो फिर ये बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये मैं ना कभी इसके लिए स्पेशल कोई सामान नहीं लाती हूँ। घर में जो भी होता है, जितनी भी सब्ज़ी होती है, जो कुछ होता है वो सब मिक्स करके बना देती हूँ। तो आज तो मेरे घर पर था आलू और प्याज भी नहीं था, टमाटर भी नहीं था और लहसुन। और तीसरी चीज़ क्या थी अभी मेरे को याद भी नहीं आ रही। देखो, तो ये इतना कुछ था जो कि बस इनमें ही मैंने बना दी है। वहाँ मटर थे तो मटर भी बना दी। तो क्या आपको एक बार सिंपल सा बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ये भगोनी ली, इसमें पानी थोड़ा सा गर्म करके और मैक्रोनी पास्ता अंदर डाल दिए हैं। और उबलने के बाद फिर ठंडा पानी डाला, मतलब पानी निकाला गर्म वाला, ठंडा पानी डाला और दूसरे बर्तन निकाल के रख दिया। ठंडा पानी डालेंगे ना तो फिर बड़े बड़े वो आपस में चिपकेंगे नहीं, अलग हो जाएंगे। और फिर हम ना बाकी वाला जो है मसाला तैयार करते हैं। मतलब सब्जियां मैंने थोड़ी काट दी है, लहसुन वसन सब मैंने छील ली है। और ये होगा तब तक तड़का लगा के इन सब्जियों को अच्छे से भून के और बना लूँगी। तो तड़का डालना और तड़के के अंदर जो भी सब्जियां बारी बारी डाल देनी। तड़के में मैंने हींग भी डाली है। कोई डालता है कि नहीं डालता मुझे नहीं पता, मैं रेसिपी वगैरह कहीं नहीं देखती हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि रेसिपी देख के फिर कुछ बनाऊँ। तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो बनाती हूँ, पसंद आता है तो नेक्स्ट टाइम बना लेती हूँ बच्चों को, और मेरे को पसंद आता है तो नहीं पसंद आता है तो फिर कोई नया तरीका अपनाते हैं। तो फिर और ये सुबह उठी हूँ तो स्लैब ऐसे ही पड़ी है। शाम को रोज़ साफ़ करके रोज़ नहीं सोया जाता, कभी अभी इतना लेट, कभी क्रेविंग हो जाती है रात को, तो फिर है ना खाना वाना खाते बिखरी हुई भी रह जाती है। तो अब
साफ़ करेंगे। तो ये लहसुन साफ़ हो रहा है और तब तक पास्ता उबल रहा है साइड में। और उबलने के बाद मैंने कहा ना किस तरह है ना ठंडा पानी डाल के रख देना है। तेज़ बार तैयार हो रहा है, नहा धो रहा है और दिव्या अंदर सो रही है, मम्मी उधर सो रही है और इन दोनों की थोड़ी थोड़ी तबीयत लूज है। तो दिव्या आज जाने वाली थी स्कूल, लेकिन मैंने बोला आज एक दिन और आराम कर ले, क्या पता भाई तू बीमार होके आ जाए। एक तो स्कूल का जो बैग है ना इतना भारी भरकम होता है, बाई गॉड मैं तो उठा के नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरे तो पेट में दर्द होने लग जाता है। बच्चे पता नहीं कैसे उठा उठा के ले जाते हैं। मैं तो कई बार बोलती हूँ किताबें बंद कम कर दो, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कम की हुई है, हमारी कम इतनी ही होती है। आपके बच्चों का बैग कितना भारी है बताना ज़रूर। कुछ स्कूल्स होती हैं जहाँ पर है ना इतना भारी बैग नहीं होता है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे तो उससे ना काफ़ी इरिटेशन होता है कि बच्चे कितना भार उठा के जाते हैं। बाय गॉड ये तो इतना ही चलना पड़ता है, थोड़ा और ज़्यादा चलना पड़े तो बच्चों की तो हाइट ही ना रुक जाए वहीं पे। पर मेरे बच्चों की नहीं रुकेगी क्योंकि इनका वो जेनेटिक मतलब इनके सब लंबे ही हैं, तो अभी हाइट से पता चलता है, तो वो मुझे इतनी चिंता नहीं है। फिर भी यार कंधे झुक जाते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम पास्ता बना रहे थे और आज है ना दिन में मैं क्या ख़ास बनाने वाली हूँ आपको बताऊँ। आज एक पर्स बनाने का मैंने सोचा है, उसके ऊपर सारी की सारी हार्ट की डिज़ाइन बनाएंगे अलग अलग कपड़ों से और छोटा सा मस्त स्लिंग बैग जैसा बनाएंगे। और बनाने का मेरा पूरा इरादा है और उसके लिए मैंने कपड़े भी चूज़ करके रखे हैं अंदर। तो मैंने कहा वापस आके वही लग देंगे। अब मैं जैसे रास्ते में आ रही होती हूँ ना तब सोच रही होती हूँ कि अब जाते ही बस पानी भी नहीं पीऊँगी और जाके काम में लग जाऊँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर आके हज़ारों काम हो जाते, एक करो दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरा करते तीसरा पैदा होता रहता है। इस तरह काम बढ़ते जाते हैं और हमसे कुछ नहीं हो पाता। तो ये इतनी ही सब्ज़ी हमारे घर में थी। टमाटर था नहीं तो टमाटर के लिए मेरे पास टोमेटो सॉस है, बाकी पास्ता का मसाला है जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कि ये रोटियाँ पड़ी है ठंडी रात की, ये देंगे गाय को। उधर टब पड़ा है जो कि बचे हुए खाने से भरा हुआ ही है लगभग। तो अपना ये पास्ता मैंने उबाल के रखा था अभी और ये बन के तैयार हो गया। ये मसाला जो है ना इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आया था, बहुत ही बढ़िया सा। और खा लिया सबने, बस मैंने तो चखा भी नहीं था, लेकिन बच्चे बोल रहे थे अच्छा बना। इसके बाद ये आ गई थी कोई लड़की मेरे पास, उसके कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है तो उसके लिए उसको कुछ ज्वेलरी चाहिए थी, तो वो लेके गई। क्या लेके गई, ये बोरला लेके गई, नथ लेके गई, सिर का जो होता है ना सिर पट्टा वो भी माथे का पट्टा वो भी लेके गई। दिव्या बैठी बैठी बिस्तर में पास्ता खा रही है और मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। मुझे है ना यहाँ पर एक बॉक्स मिला नहीं था जिसमें और भी कुछ आइटम थे, लेकिन फिर इस बच्ची ने उसी से चला लिया है तो कोई बात नहीं। और ये सारा काम करने के बाद अभी मेरे को बहुत सारे काम पड़े हैं और सुबह सुबह ऐसे काम आ जाते हैं, तो मैंने भी इस बच्ची से एक काम निकलवा लिया। मैंने कहा यार कोई गोली हो ना सर्दी जुकाम की तो लेके आ जाए, तो बेचारी 3-4 गोली दे के गई थी, तो ये एक काम तो हो गया। लाइट जब सुबह सुबह चली जाती है इतना गुस्सा आता है। मैं पानी गर्म कर रही हूँ, दिव्या को दवाई दे दूँ, आज थोड़ी मम्मी की भी तबीयत खराब है उनको भी दे देती हूँ। और पास्ता बनाया था तो दोनों ने नाश्ता किया, तेजस ने नाश्ता किया, स्कूल गया टिफिन लेके। और अभी मैं इतना करके, मेरा तो वैसे आज व्रत है, फिर मैं थोड़ा बहुत वीडियो का काम करके स्कूल के लिए निकल लूँगी। अभी है ना 8 बजने वाले हैं तो मुझे 9 बजे निकलना है। सो पानी गर्म हो गया है। एक दिन गंगा के तीर पानी खड़ो जाते माने बोले तारा मत रानी। इधर दरवाजे खुले छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है। एक लड़की आई थी सुबह सुबह कुछ सामान लेने, राजस्थानी डांस में रही हुई है, तो ले पानी। तो चलो पहले मीशो वाले पार्सल अनबॉक्स करते हैं, कल शाम को ही हमने अनबॉक्स किए थे। चलो उस वीडियो को अंदर घुसा देते हैं बीच में यहाँ पे। तो हम अपने बॉक्स खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। एक ये आया है, एक ये वाला। आप लोग बहुत कह रहे थे बच्चों के प्लास्टिक के टिफिन मत डालो, तो मुझे अच्छे लाने थे इसलिए मैंने इतना टाइम लगा दिया। मीशो से मंगवाए 3 मंगवाए, एक अभी आया नहीं, ये 2 एक जैसे थे, ये आ गए। उसमें थोड़ा फर्क था। और दिव्या को जूस पिलाया, इसको जूस पिलाया। अभी हम अनबॉक्स करते हैं यहाँ पर। क्या कह रही दिव्या? उस बॉक्स को इधर लिया, लाती हूँ। तो देख लो भाई, मीशो से ये आया। हमने 2 टिफ़िन मंगवाए, एक टिफ़िन आया और दूसरे टिफ़िन की जगह आए हैं चितड़े फटे पुराने इस तरह के। और पूरा वीडियो तो आपको घमुसारन चैनल पे मिलेगा, एक शॉर्ट भी आएगा और 5-6 मिनट जो हमने रिकॉर्ड किया था ना वो भी हम पूरा का पूरा डाल देंगे, ताकि आपको फेस एक्सप्रेशन और हमने क्या क्या बोला उस टाइम और कैसे निकला पार्सल वो सब पता चल जाएगा। क्या मतलब। लाइट तो आ चुकी है, कितने बजे आई थी? 7:30
7:40 में गई थी और 8:15 में आ गई है। तो इतनी देर के लिए जाती है। इनके रोज़ रोज़ का रोग हो चुका है और दिव्या तो खा खो के वापस सो गई है। मुझे भी आज नाक पता नहीं 2 दिन से ऐसे अंदर से कर रहा है। कोई जुकाम तो हुआ नहीं है, लेकिन ढक के रखती हूँ तो सुबह सुबह आराम मिलता है। मम्मी ने भी थोड़ा पास्ता लिया और गोली ले ली, वापस सो रही है क्योंकि अभी आज तो कोई काम है नहीं। तेजस को स्कूल भेज दिया, मैं अभी जाने वाली हूँ। खाना वाना बनाना है नहीं, बाद में बनाएंगे 10-11 बजे। सो ये था आज का अपना व्लॉग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द घमू सारण पर 3 या 4 दिन, हाईएस्ट 4 दिन लगेंगे और अपने 1 मिलियन हो जाएंगे। तो इसके लिए आप अभी से बधाई दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।